मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या प्रूव करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा टारगेट ध्यान में रखना कि लाना क्या है। इसको ध्यान रखने से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन यूज करने और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करना है। देखिए अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर दो पार्ट है 8वें के अंदर, पहला और दूसरा, दोनों ही लगभग सेम तरीके से होंगे। पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए अब आपको इसमें सबसे पहले ये सोचना है कि इसमें a माइनस बी, बी माइनस सी इस प्रकार लाना है। तो कैसे ला सकते हो, देखो a माइनस बी लाने के लिए देखो आप अगर रो 1 में से रो 2 को घटा देते हो तो आपको a माइनस बी मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप रो 2 में से रो 3 को घटा देते हो तो आपको b माइनस सी भी मिल जाएगा ना। इसलिए अपन को यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कौन सा लेना है। तो मैं यहाँ पे रो 1 के अंदर एक चेंज कर रहा हूँ, रो 1 माइनस रो 2। इसी प्रकार एक चेंज रो 2 के अंदर और कर रहे हैं। कौन सा चेंज कर रहे हैं, रो 2 में चेंज कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 3। ये ऑपरेशन यूज करने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, देखिए। अब देखिए रो 1 माइनस रो 2 करना है, चेंज किस में करना, रो 1 में। तो 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार रो 2 में भी चेंज करना, और चेंज क्या होगा, रो 2 माइनस रो 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा b माइनस सी, ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए रो 3 में चेंज नहीं आएगा, 1 सी स्क्वायर। ओके, इसको और आगे सोल्व कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि ये जो सरसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको सरसमीका को ओपन करके लिख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है। तो देखिए इसको अपन और भी ऐसे लिख सकते हैं, 0 a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी। इस प्रकार रो 2 में देखिए 0 b माइनस सी, इसको कोष्टक लगा के लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब देखिए रो 3 में कोई चेंज ही नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये षटसमीका ओपन करते पहले आपको एक पता चल गया होगा कि यहाँ पे रो 1 के अंदर a माइनस का b कॉमन निकल सकता है। इसी प्रकार रो 2 के अंदर b माइनस सी कॉमन निकल सकता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था प्रॉपर्टीज, उसके अंदर बताया था सारणी के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर कोई अवयव कॉमन निकलता है तो उसको आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं रो 1 में से a माइनस का b बाहर निकाल लेता हूँ और रो 2 में से b माइनस सी का बाहर निकाल लेता हूँ। देखो जीरो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीरो से आप कुछ भी कॉमन लो या कुछ भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो 1 व रो 2 से क्रमशः मतलब रो 1 में क्या लिया पहले a माइनस बी और रो 2 में क्या लिया b माइनस सी कॉमन लेने पर। तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए अब कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, देखिए a माइनस बी मैंने बाहर निकाल लिया रो 1 में से और रो 2 में से भी निकाल लिया मैंने b माइनस सी बाहर। तो यहाँ बचा आपके पास, ये तो 0 रहेगा, ये बाहर चला गया, 1 बचा। इसी प्रकार यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a माइनस बी बाहर चला गया तो ये बचा a प्लस बी। इसी प्रकार देखिए फिर बच्चों यहाँ क्या बचेगा, रो 2 में 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा b प्लस सी। यहाँ कोष्टक बंद करना भूल गए थे। अब देखिए यहाँ पे रो 3 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। ये हो गया आपके पास यहाँ तक सॉल्यूशन। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब आप सारणी को सोल्व कर रहे होते हैं, लास्ट के अंदर जब आपके पास किसी रो या किसी कॉलम के अंदर दो जगह 0 मिल गया 3/3 के डिटरमिनेंट पे, तो अब आप इसका प्रसार कर दीजिए यहीं पे। ज्यादा इसको आगे प्रॉपर्टी लगा के उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही इसको प्रसार करके सोल्व कर देंगे। प्रसार अपन करेंगे C1 के अनुदिश, क्योंकि इसके अंदर दो जगह 0 मिल रहा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से C1 के अनुदिश प्रसार करने पर मैं इसको इधर लिख देता हूं, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो देखिए प्रसार करते हैं, a माइनस बी तो बाहर ही था, b माइनस सी भी बाहर ही है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका प्रसार कैसे होगा, देखो 0 के साथ जो भी डिटरमिनेंट बनेगा उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ 0 आएगा। देखो यहाँ था प्लस, यहाँ था माइनस, यहाँ था प्लस, ठीक है। अब ये 0 भी क्या करेगा, इसके साथ जो भी डिटरमिनेंट बनेगा उसको 0 कर देगा। इस 1 के साथ जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। वो क्या बन रहा है देखिए,
तो यहां से 1 की रो और कॉलम को आप क्या कीजिए, ढक लीजिए। क्या बच रहा आपके पास, जो बच रहा उसको लिखो। ये बच रहा 1a प्लस बी, इसी प्रकार यहां पे बच रहा वापिस 1 और ये आपके पास बच रहा b प्लस सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए। तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको आप सोल्व करना जानते हो। ये होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो b प्लस सी जब 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी। अब ये होगा a प्लस बी 1 से गुणा तो a प्लस बी रहेगा। तो माइनस होने की वजह से दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का a माइनस का b, तो प्लस के b से माइनस का b कैंसिल, यहाँ बचा c माइनस a। तो ये हो गया a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। और शायद आपको यही चाहिए था, आ गया। तो ये आपके पास हैंस प्रूव सिद्ध हो गया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करेंगे 8वें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के ऊपर। इसके अंदर आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो इसके अंदर लाना क्या है आपको, a माइनस बी, बी माइनस सी, इस प्रकार लाना है। तो a माइनस बी कैसे बन सकता है, जब आप c1 में से c2 घटाओगे। देखिए a माइनस बी बन जाएगा, इसी बार b माइनस सी कैसे बन सकता है, तो c2 में से c3 जब घटा दोगे तो b माइनस सी बन जाएगा। तो देखिए आपको यहां से क्या ध्यान आया, यहाँ पे 2 ऑपरेशन यूज होंगे। कौन कौन से, एक तो अपन c1 में चेंज कर देते हैं, c1 माइनस c2, उसे आपको मिल जाएगा a माइनस बी। इसी प्रकार एक और ऑपरेशन का यूज कर लेते हैं c2 के अंदर, c2 माइनस c3, इससे आपको मिल जाएगा b माइनस सी। और 2 जगह जीरो मिल जाएगा, यहाँ पे भी जीरो मिल जाएगा, यहाँ पे भी जीरो मिल जाएगा, फिर लास्ट में इसका प्रसार करने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए इस डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, तो यहाँ से आपके पास ये बचा 1 माइनस 1 0, ये हो गया आपके पास a माइनस बी। इसी प्रकार ये आपके पास हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, इसी प्रकार ये हो गया b माइनस सी, ये हो गया आपके पास b क्यूब माइनस सी क्यूब। c3 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 c क्यूब ऐसा का ऐसा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ पे इसको सरसमीका लगा के थोड़ा सा इसको ओपन कर लो ताकि आपको पता चल जाए इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो आपको सरसमीका पता होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की एक सरसमीका होती है, मैं इधर लिख देता हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो आपको इस सरसमीका का ध्यान में रखना है और इस सरसमीका को यहाँ पे ओपन करके लिख लेंगे। ये 0 0 1 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी और सी भी ऐसा कैसे रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे चेंज कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। और a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो आप, a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार आप b क्यूब माइनस सी क्यूब को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं b माइनस का c, और ये हो गया b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो दोनों जगह अपन ने सरसमीका ओपन कर दी और ये c क्यूब ऐसा का ऐसा। तो सरसमीका ओपन करने से क्या होगा, अपन को ये पता चल जाएगा कि किस रो और किस कॉलम के अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पता चल रहा है कॉलम 1 के अंदर a माइनस बी कॉमन आ रहा है और कॉलम 2 के अंदर b माइनस सी कॉमन आ रहा है। जीरो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कुछ भी कॉमन ले सकते हो, कुछ भी गुणा कर सकते हो। तो यहां से अपन लिख देते हैं c1 व c2 में से क्रमशः, c1 में से क्या लिया a माइनस बी, व इसमें से क्या लिया b माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, कॉमन लिया तो मैंने a माइनस बी और b माइनस सी दोनों को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट में क्या क्या बचा, देखो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या बचा आपके पास 0 1, यहाँ पे बचा अपन के पास b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए ये यहाँ पे c3 तो ऐसी कैसी रहेगी क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया। अब देखिए मेरे बच्चों, आपको इस डिटरमिनेंट के अंदर ये पता चल रहा होगा कि रो 1 के अंदर 2 जगह 0 आ गया। तो रो 1 के अंदर 2 जगह 0 आ रहा है, इसका मतलब अब इसका प्रसार कर दीजिए। यहां लिख देता हूं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। देखिए R1 के अनुदिश प्रसार करने के बाद क्या होगा, इसमें a माइनस बी और b माइनस सी तो आपके पास बाहर ही है। देखिए जब आप 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करते हो पता होगा, चिन्ह नियम पता होना चाहिए, यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है या प्लस होता है। ठीक है, तो इन 0 0 के साथ जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो तो आपके पास 0 रहेगा। इस 1 के साथ डिटरमिनेंट जो बनेगा वो आपके काम का है। तो देखिए वो क्या बनता है, इसकी रो और कॉलम को आप छुपा लीजिए। तो छुपा लिया, ये आपके पास बचा क्या क्या बचा, एक तो 1 बचा, यहाँ पे भी आपके पास 1 बचा,
यहाँ बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बचा आपके पास बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, आप इस 2/2 के डिटरमिनेंट को सोल्व करना जानते हो। ये हो गया आपके पास a माइनस बी, ये हो गया आपके पास b माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, यानी ये आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक से गुणा रहेगा, तो ऐसा कैसे रहेगा, तो यहाँ पे लेकिन माइनस होने की वजह से ये सब किसके हो गए, माइनस के हो गए, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे अपने पास बचा a माइनस का b, b माइनस का c, और देखिए प्यारे बच्चों यहाँ बचा अपने पास बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं पास में लिख रहा हूँ और प्लस बी सी माइनस ए बी को पास में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, a माइनस का b, b माइनस का c, देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो सरसमिका बन गई है, ये हो गया आपके पास c माइनस का a और c प्लस का a, और यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर b कॉमन निकल सकता है, तो b कॉमन निकालिए, यहाँ बचा आपके पास c माइनस यहाँ बचा आपके पास a। तो अब देखिए आपको यहाँ पे भी c माइनस ए दिख रहा है, यहाँ पे भी c माइनस ए दिख रहा है, तो इस बड़े कोष्टक में से आप c माइनस ए बाहर निकाल लो, तो ये हो गया आपके पास a माइनस b, b माइनस c और c माइनस ए आपने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास कोष्टक के अंदर क्या क्या बचा, यहाँ बचा c प्लस a, यहाँ क्या बचा प्लस b। तो देखिए प्यारे बच्चों, योग के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a, और ये हो गया a प्लस b प्लस c, और फाइनली आपको यही चाहिए a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a और a प्लस b प्लस c। तो ये आपके पास 8वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। इस प्रकार अपन इसको प्रूव करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इसके अंदर आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये प्रूव करनी है, तो मेरे को इसके अंदर प्रूव करने के अंदर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस x चाहिए। तो देखिए मैं रो 1 में से रो 2 घटा दूं तो x माइनस वाई आ सकता है, और रो 2 में से रो 3 घटाऊं तो y माइनस जेड आ सकता है। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ तो x माइनस वाई आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको घटाओगे तो थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, इसलिए अपन सबसे पहले इस वाली कॉलम को सिंपल तरीके से चेंज कर लेते हैं ताकि आपके आगे सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अपन इस कॉलम को नॉर्मल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो मेरे को यहाँ पे एक x की कमी लग रही है, यहाँ पे मेरे को एक y की कमी लग रही है, यहाँ पे मेरे को एक z की कमी लग रही है। अगर मैं इसको x से गुणा कर देता हूँ तो ये x y z बन जाएगा, इसको y से गुणा करता हूँ तो ये x y z बन जाएगा, इसको z से गुणा कर देता हूँ तो ये x y z बन जाएगा, और कॉलम 3 के सारे अवयव आपको x y z मिल जाएंगे। तो आप फिर उसको जैसे बाहर निकालोगे तो यहाँ सारे एक 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 आ जाएंगे, तो फिर उसको सोल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन काम में ले रहा हूँ, सबसे पहला कि मैं रो 1 को किससे गुणा कर रहा हूँ, x से गुणा कर रहा हूँ। इसी प्रकार देखिए मैं रो 2 को भी गुणा कर रहा हूँ, किससे गुणा कर रहा हूँ, y से गुणा कर रहा हूँ, y_r2। इसी प्रकार मैं रो 3 को गुणा कर रहा हूँ, किससे गुणा कर रहा हूँ, रो 3 को भी मैं गुणा कर रहा हूँ z से, z रो 3। तो देखिए इससे इस डिटरमिनेंट में क्या चेंज आया, इसको जब x से गुणा किया होगा x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास x क्यूब, ये हो गया आपके पास x y z। इसी बार ये y से गुणा हुआ तो ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया y क्यूब, ये हो गया आपके पास x y z। इसी प्रकार ये हो गया z से गुणा तो z स्क्वायर, z क्यूब, ये हो गया आपके पास x y z। तो आपको कॉलम 3 के अंदर सभी x y z दिखने लग गए होंगे, तो अब इसको सोल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको एक विशेष बात का और ध्यान रखना होगा कि आपने रो 1, रो 2, रो 3 को x y z से तो गुणा कर दिया, लेकिन उसको भी बैलेंस नहीं किया। तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ आपको भाग भी देना पड़ेगा। तो यहां से मैं x, y और z का भाग भी दे देता हूं, जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां से C3 में से क्या निकल जाएगा, x y z कॉमन निकल जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं C3 में से x y z कॉमन लेने पर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें से आप x y z कॉमन निकाल लीजिए बाहर। तो x y z बाहर कॉमन निकला, और ये 1/x y z पहले ही था, तो ये 1/x y z मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर, x क्यूब, यहाँ 1 बच गया, यहाँ y स्क्वायर, y क्यूब, यहाँ पे 1 बच गया, ये z स्क्वायर, z क्यूब, यहाँ पे 1 बच गया। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली फॉर ये डिटरमिनेंट बचा। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको लगाने ऑपरेशन, कौन से वाले, इसको देख के। अब x माइनस वाई आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर सोल्व आराम से होगा। अब आपके पास 1 - 1 0 होते जाएंगे,
तो देखिए x माइनस वाई बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं रो वन में से रो टू घटा दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं वाई माइनस जेड कैसे बना सकता हूँ, रो टू में से रो थ्री को घटा के, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी वाई माइनस जेड मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे दो ऑपरेशन काम में ले रहा हूँ, कौन कौन से, देखिए मैं एक तो रो वन में चेंज कर रहा हूँ और रो वन में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, रो वन माइनस रो टू। इसी प्रकार मैं रो टू में भी चेंज कर रहा हूँ और रो टू में क्या चेंज कर रहा हूँ, रो टू माइनस रो थ्री। तो देखिए अब इस डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, तो यहां से रो वन के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। इस बार रो टू में चेंज कर दो, रो टू माइनस रो थ्री यानी ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये हो गया 1 माइनस 1 जीरो, ये रो थ्री ऐसी की ऐसी रहेगी, यहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके आगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ सरसमीका लगा के इसको ओपन करना पड़ेगा, इससे अपन को पता चलेगा कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको दो सरसमीका बता रखी है, एक तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसमीका किसके बराबर होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है, होती कि नहीं होती है। तो इन दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब अपन को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ से इस सरसमीका को ओपन करके लिख लो, यहाँ से मेरे को मिलेगा, यहाँ बराबर लगा के लिखते रहो। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार जीरो ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड हो गया। और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, वाई माइनस का जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये जीरो ऐसा का ऐसा। अब देखिए फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1, ये ऐसा का ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कोई सरसमीका नहीं लग रही है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों इस डिटरमिनेंट को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से रो वन में से x माइनस वाई दोनों जगह आ रहा है, यहाँ पे जीरो में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो रो वन में से x माइनस वाई कॉमन निकल सकता है, रो टू में से y माइनस जेड कॉमन निकल सकता है। तो रो वन में से x माइनस वाई तथा रो टू में से y माइनस का जेड क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन लेने पर। तो देखिए कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एक तो मैं x माइनस वाई बाहर निकाल रहा हूं, एक y माइनस जेड बाहर निकाल रहा हूं। तो डिटरमिनेंट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, यह बचेगा आपके पास x प्लस वाई, यहाँ बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ बचेगा, ये तो जीरो रहेगा ही। इसी प्रकार यहाँ बचेगा आपके पास y प्लस जेड, यहाँ बचेगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया जीरो। इसी प्रकार यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये हो गया 1। तो देखिए मेरे बच्चों अब आपको जब भी 3/3 का डिटरमिनेंट दिख रहा हो और उसके अंदर किसी रो या किसी कॉलम के अंदर दो जगह जीरो मिल गया तो क्या दिक्कत है, उसका प्रसार करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह और कोई गुणधर्म लगा के इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। तो इसलिए अपन की समझदारी इसी में है कि इसको यही प्रसार करके सोल्व कर देते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों इसका मैं C3 के अनुदिश प्रसार करूंगा। तो C3 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो C3 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। अब क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये तो बाहर ही था, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन प्रसार कर रहे हैं C3 के अनुदिश, देखो दो जगह तो जीरो आ रहा है, तो यहाँ का डिटरमिनेंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, दो जगह तो आपको जीरो मिलेगा, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिए +1, इस 1 के साथ कौन सा डिटरमिनेंट बन रहा है, इसको बना दो आप। देखिए इसकी रो और कॉलम को आप क्या कर दीजिए, छुपा लीजिए। अब आपके पास जो बचा उसको लिख लीजिए। तो यहाँ बचा आपके पास x प्लस वाई, यहाँ बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ बचा आपके पास y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो 2/2 का डिटरमिनेंट है इसको आप सोल्व करना जानते हो, इसको आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये आसानी से सोल्व हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन काम में ले लेता हूँ ताकि ये डिटरमिनेंट सोल्व होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। तो मैं देखिए यहाँ से एक ऑपरेशन ये ले रहा हूँ, मैं रो टू में चेंज कर देता हूँ और रो टू में रो टू माइनस रो वन कर देता हूँ।
उससे क्या होगा, जब ये दोनों आपस में कटेगी तो वाई स्क्वायर कट जाएगा और कुछ कॉमन चीजें निकल सकती हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो बाहर वाला तो बाहर ही रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब डिटर्मिनेंट के अंदर ऑपरेशन लगा तो देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर क्या चेंज आएगा, ये रो 1 तो ऐसी की ऐसी रहेगी आपके पास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए रो 2 के अंदर क्या होगा, देखिए जब आप रो 2 माइनस रो 1 करोगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों माइनस के हो जाएंगे तो y से y कट जाएगा, तो यहां से बचेगा आपके पास z माइनस एक्स, या फिर मैं इसको लिख देता हूं y प्लस जेड, ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, माइनस एक्स माइनस वाई। यहां से क्या बचेगा आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ये सब माइनस के हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास माइनस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो यहां से देखिए कटने के बाद क्या बचा, प्लस का वाई माइनस का वाई यहाँ पे कट गया, इधर क्या कट रहा है, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया है और कुछ नहीं कट रहा ना। तो देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपके पास x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपके पास z माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए आपके पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पास पास में लिख देता हूँ, ठीक है, और ये प्लस का वाई जेड माइनस का एक्स वाई, इनको पास पास में लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, इस रो 2 के अंदर कुछ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखिए कैसा, कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैं ऐसे लिख दूं, कैसे, यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझना इसको आप, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसको अपन लिख देते हैं जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, सरसमीका से लिख दिया। अब देखिए इन दोनों के अंदर में से मैं y कॉमन ले लूं, ये y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे को क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा z माइनस एक्स बचेगा ना। तो देखिए फिर बच्चों इन दोनों टर्म के अंदर z माइनस एक्स दिख रहा है आपको, तो मैं z माइनस एक्स दोनों टर्म से बाहर निकाल लेता हूँ, तो फाइनली मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास z प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास y, बच गया ना। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आपके पास इतनी सारी चीजें साथ साथ में नहीं लिखनी पड़े इतनी। तो देखिए फिर बच्चों इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, x माइनस का y, y माइनस का z, और देखिए ये डिटरमिनेंट आपके पास क्या बना, x प्लस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखिए z माइनस एक्स। अब मैं इस वाली चीज को क्या लिख रहा हूं, ये वाली चीज लिख देता हूं, क्योंकि आपको पता, मैंने बता दिया, इसको सरसमीका से ओपन कर दिया, इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया और फिर दोनों के अंदर में से z माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो मेरे पास यहाँ बचा z प्लस एक्स प्लस यहाँ बचा y। तो यहाँ से जोड़ के अंदर आप x प्लस वाई प्लस जेड आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से ये z माइनस एक्स एक कोष्टक आ गया और एक कोष्टक आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से अब क्या होगा कि आपको रो 2 के अंदर z माइनस एक्स कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा ना। तो यहां से अपन क्या करेंगे, रो 2 में से z माइनस एक्स कॉमन लेने पर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो मैंने z माइनस एक्स और कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास ये डिटरमिनेंट के अंदर बचेगा x प्लस वाई, ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास बचेगा z माइनस एक्स कॉमन चला गया 1, ये भी कॉमन चला गया, अब बचा आपके पास यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए प्यारे बच्चों अब डिटरमिनेंट पहले तो ऐसा था, ये वाला कितना भारी भरकम था, अब इतना नॉर्मल हो गया ना। तो अब इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और देखिए 3 टर्म आपको यहाँ पे मिल गई है, x माइनस वाई मिल गया, y माइनस जेड मिल गया, z माइनस एक्स मिल गया। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये भी मिल जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं इधर मिटा देता हूं इसको, देखिए इसको सोल्व करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये हो गया आपके पास x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये तो बाहर ही रहेंगे। अब इसको जब सोल्व किया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो देखिए प्यारे बच्चों ये x प्लस वाई ये किससे गुणा होगा, x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा होगा। इसी प्रकार ये x से गुणा होगा तो ये का यही रहेगा, तो माइनस आपके पास ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो देखिए फिर बच्चों ये आपके पास हो गया, x को जब इससे गुणा करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, एक्स को एक बार इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, अब y को पूरे कोष्टक से गुणा कर दो, प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड।
अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा तो सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, प्लस का वाई माइनस का वाई और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। देखिए अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कट जाएगा और कुछ कट रहा हो तो काट दो। देखिए माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, जो चाहिए वही बचा। तो ये हो गया आपके पास एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपके पास बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड, गुणा में आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया वाई जेड, ये हो गया आपके पास जेड एक्स। कंप्लीट सोल्व हो गया। तो आपको ये जो टारगेट चाहिए था ये आपको मिल चुका है। तो ये आपके क्वेश्चन हेंस प्रूव हो चुका है। तो 9वें क्वेश्चन को इस प्रकार अपन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे 10वें क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर भी आपको दो पार्ट प्रूव करने हैं, पहला और दूसरा, दोनों सेम टाइप से प्रूव होंगे। अब देखिए पहले पार्ट को अपन प्रूव करते हैं। इसके अंदर आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये लानी है। अब आपको 5x प्लस 4 बनाना है। तो टारगेट आपको पता है, तो 5x प्लस 4 बनाने के लिए मैं चाहूं तो तीनों अगर कॉलम को जोड़ दूं तो भी मेरे पास 2x 2x 4x और एक 5x 5x प्लस 4 बन जाएगा। और अगर तीनों रो को जोड़ दूं तो भी 5x प्लस 4 बन जाएगा। 2x 2x 4x और एक x 5x प्लस 4 बन जाएगा। तो आप चाहो तो तीनों रो को जोड़ के भी 5x प्लस 4 बना सकते हो और चाहो तो तीनों कॉलम को जोड़ के भी 5x प्लस 4 बना सकते हो, फिर उसको कॉमन लेने से बाहर आ जाएगा। तो देखिए फिर बच्चों, मैं यहाँ पे रो के ऑपरेशन से इसको कर देता हूँ। रो 1 में मैं क्या कर देता हूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ। इससे रो 1 में चेंज आएगा और रो 1 में क्या चेंज आएगा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अब देखिए जब तीनों को जोड़ा मैंने तो ये हो गया 5x प्लस 4, यहाँ पे भी हो गया 5x प्लस 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 5x प्लस 4। रो 2 ऐसी की ऐसी रहेगी, x प्लस 4 2x। रो 3 भी ऐसी की ऐसी रहेगी, x प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या होगा, आपको रो 1 के अंदर 5x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, रो 1 में से 5x प्लस 4 क्या करेंगे, कॉमन लेने पर। तो रो 1 में से अपन क्या करेंगे, 5x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये आ गया 5x प्लस 4 कॉमन में बाहर आ गया। तो डिटरमिनेंट के अंदर आपके पास क्या बचा, तो देखिए यह बचा 1, यहां बचा 1, यहां बचा 1, ये हो गया आपके पास 2x, ये हो गया x प्लस 4, ये हो गया आपके पास 2x, ये हो गया आपके पास 2x, ये हो गया आपके पास 2x, ये हो गया आपके पास x प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको 5x प्लस 4 तो बाहर मिल गया। अब आपको ये लाना है, ये कैसे आएगा, इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए आप जब 1 1 एलिमेंट मिल जाते हैं कहीं पे किसी रो या कॉलम के अंदर, तो उनको घटाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे कॉलम में से कॉलम घटेगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एक ऑपरेशन काम में ले लेते हैं, C2 के अंदर मैं चेंज कर लेता हूँ, क्या C2 माइनस C1 कर लेता हूँ। इसी प्रकार C3 में भी एक ऑपरेशन लगा लेता हूँ, C3 माइनस C1 लगा लेता हूँ। अब देखिए फिर बच्चों, आप कहोगे कि सर हमने जब मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन पढ़े थे तो उसके अंदर तो आपने बताया था जब किसी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स याद कर रहे थे तो स्टार्टिंग में अगर रो का ऑपरेशन लगाया तो एंड तक आपको रो का ऑपरेशन लगाना था, और स्टार्टिंग में कॉलम का ऑपरेशन लगाया तो एंड तक कॉलम का ऑपरेशन लगाना था। यहाँ पे तो आपने डिटरमिनेंट के अंदर स्टार्टिंग में रो का लगा दिया, फिर आगे आपने कॉलम का लगा दिया। तो प्यारे बच्चों, यही अंतर होता है सारणिक और मैट्रिक्स के अंदर। सारणिक के अंदर आप रो का ऑपरेशन लगाने के बाद कॉलम का ऑपरेशन भी लगा सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जब आप इनवर्स मैट्रिक्स याद कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो रो का ऑपरेशन ले लिया तो लास्ट तक आपको रो का ही लेना पड़ेगा, और कॉलम का ऑपरेशन स्टार्टिंग में ले लिया तो लास्ट तक कॉलम का ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यही कारण होते हैं कि स्टूडेंट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ऑपरेशन में कंफ्यूज रहता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना। देखिए स्टूडेंट, इस ऑपरेशन के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, देखिए C1 तो ऐसा कैसा रहेगा 1 2x 2x, C2 में क्या होगा, चेंज करना C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, ये x प्लस 4 माइनस 2x होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 2x 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 माइनस C3 में भी चेंज आएगा, C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा 0, x प्लस 4 माइनस 2x हो जाएगा, ये x प्लस 4 माइनस 2x। इसके बाद क्या बचेगा 1 0 0, तो ऐसा का ऐसा, यहाँ बचा आपके पास 2x। देखिए यहाँ पे प्लस x माइनस 2x यानी माइनस x हो गया, और प्लस का 4, तो प्लस का 4 माइनस x लिख दिया, ये हो गया 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 0, यहाँ पे भी देखिए माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का x और एक प्लस का 4, तो प्लस का 4 माइनस का x आपके पास यहाँ बच गया। अब देखिए मेरे बच्चों, ये डिटरमिनेंट कितना आसान बन गया आपके लिए सोल्व करना। इसके अंदर देखिए रो 1 के अंदर 2 जगह 0 मिल गया, तो आप इसको बहुत आसानी से अब इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। रो 1 के अंदर इस प्रकार कर दो,
या C3 के अंदर भी प्रसार कर सकते हो, इसमें भी दो जगह 0 मिल गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक यहाँ पे मैंने ये जो बाहर कॉमन निकाला था 5x + 4, इसको मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 5x + 4 निकाल रखा है बाहर, ये भी बाहर आएगा, पहले ऑलरेडी कॉमन में है ये, तो इसको भी आपको बाहर लिखना है। मैं जल्दी में इसको लिखना भूल गया था, 5x + 4। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों अब आपके पास फाइनली यहाँ से क्या बचेगा, 5x + 4। इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर लीजिए। देखिए किसके अनुदिश करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार करके सोल्व कर लेते हैं इसको, प्रसार करने पर। देखिए प्यारे बच्चों अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 5x + 4 के बाद इसकी 1 के साथ क्या डिटर्मिनेंट बनेगा, इसकी रो और कॉलम को ढक लीजिए, तो ये बचा आपके पास 4 - x 0 0 4 - x। अब देखो इसके बाद ये 0 ये 0, तो इनको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे प्लस यहाँ था माइनस यहाँ था प्लस, ठीक है, एक बार लिख सकते हो आप चाहो तो। अब देखिए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, 5x + 4। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आप सोल्व करना जानते हो, कैसे सोल्व होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 - x 4 - x से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सेम ब्रैकेट दो बार आ रहा है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, -0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, पीछे 0 बच ही रहे, तो आपके पास फाइनली यही रिजल्ट बचा। ठीक है, और देखिए आपको सिद्ध भी यही करना था, तो आपके 10वें के पहले पार्ट का जो सिद्ध करना था क्वेश्चन वो प्रूव हुआ, यहां लिख देते हैं हेंस प्रूव। देखिए मेरे बच्चों अब आपको जो 10वें का दूसरा पार्ट है ये भी सेम तरीके से प्रूव होगा। आपको यहाँ 3y + k बनाना है, तो कैसे बना सकते हो, या तो तीनों रो को जोड़ दो, तो y + y + y 3y + k हो जाएगा, या फिर तीनों कॉलम को जोड़ दो, y + k y + y यानी 3y + k हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन चाहे तो स्टार्टिंग में रो का ऑपरेशन ले सकते हैं, चाहे तो स्टार्टिंग में कॉलम का ऑपरेशन ले सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों मैं यहाँ पे रो वाले ले लेता हूँ वापिस, रो 1 में क्या ऐड कर देता हूँ, रो 1 + रो 2 + रो 3। ओके, चेंज रो 1 में आएगा, तो इससे डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, देखिए रो 1 + रो 2 + रो 3, चेंज रो 1 में लिखो, तो y + y + y 3y + k ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा 3y + k, इसी प्रकार आपके पास यहाँ पे भी हो जाएगा 3y + k। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास रो 2 में कोई चेंज नहीं करना अभी, y + k y, इसी प्रकार रो 3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको रो 1 के अंदर 3y + k कॉमन दिख रहा होगा, तो रो 1 में से 3y + k कॉमन लेने पर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपके पास, 3y + k को मैं निकाल रहा हूं बाहर, तो मेरे पास यहाँ बचा 1 1 1, ये हो गया y, ये हो गया y + k, ये हो गया y, यहाँ पे हो गया y, ये हो गया y + k। अब देखिए मेरे बच्चों इस डिटरमिनेंट के अंदर आपको 3 जगह 1 मिल गया है, तो आपस में कॉलम को घटाने से 2 जगह 0 कर देंगे, फिर इस डिटरमिनेंट को अपन सोल्व कर लेंगे। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ऑपरेशन काम में ले रहे हैं, कौन सा वाला, मैं C1 में चेंज कर देता हूं या C2 में कर देता हूं, कहीं पे भी कर दो, C2 में कर दो, तो C2 में से C1 को घटा देते हैं। एक और ऑपरेशन काम में ले लेता हूं, C3 में चेंज कर देता हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, C3 - C1। ठीक है, तो C2 में क्या चेंज किया, C2 - C1, और C3 में भी क्या चेंज किया, C3 - C1, उससे 1 - 1 0, यहाँ पे भी 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे रो का ऑपरेशन ले लिया काम में, तो आगे आप कॉलम का ऑपरेशन भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट के अंदर आप रो का ऑपरेशन के बाद कॉलम का, कॉलम के बाद रो का ऑपरेशन काम में ले सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी परमिशन नहीं होती है। ठीक है ना, ये अंतर आपको पता रखना है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको कि रो के बाद कॉलम क्यों ले रहे, कॉलम के बाद रो क्यों ले रहे, यही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर होते हैं। इन अंतर का पता नहीं होने की वजह से छात्र ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको इनके अंतर पता रखने हैं। तो देखिए मेरे बच्चों इसके आगे क्या होगा, 3y + k, तो ऐसा का ऐसा। अब देखिए यहां से C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपके पास सेम टू सेम रहेगा। C2 के अंदर क्या चेंज करना, C2 - C1, तो 1 - 1 हो गया 0, y + k - y, तो प्लस y से -y कट जाएगा, क्या बचेगा, k बचेगा, y - y ये हो गया आपके पास 0। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, C3 में क्या चेंज आएगा, C3 - C1, तो 1 - 1 0, y - y यहाँ पे क्या हो गया 0। इसी प्रकार देखिए y + k - y, तो प्लस y से -y कट जाएगा, क्या बचेगा, k बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये 3/3 की डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आती है, रो 1 में 2 जगह 0 आ रहा है, तो रो 1 के अंदर इसका प्रसार कर दो, तो 3y + k, तो रो 1 के अंदर प्रसार करेंगे तो इस एलिमेंट के डिटरमिनेंट को आपको लिखना है, बाकी के 2 जगह तो 0 है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये बच्चा आपके पास k 0 0 k, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y + k, और ये हो गया दिस इंटू दिस यानी k² - 0,
तो फाइनली आपके पास ये के स्क्वायर बचा यहाँ और ये बचा 3y प्लस के, यानी आपको प्रूव ही यही करना था। देखिए के स्क्वायर 3y प्लस के, तो आपके दूसरा पार्ट भी यहाँ पे हेंस प्रूव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे 11वें क्वेश्चन के पहले और दूसरे पार्ट के ऊपर, ये भी सेम टाइप से प्रूव होंगे। देखिए फिर बच्चों, इस डिटरमिनेंट को आपको ये बनाना है, तो यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बनानी है, यानी a प्लस बी प्लस सी तो चाहिए। तो यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकते हो, आप कौन सा ऑपरेशन लगा के a प्लस बी प्लस सी बना सकते हो। तो देखिए अगर मैं रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड कर देता हूं, तो देखिए a तो है ही है, प्लस का 2b माइनस का b प्लस का b हो जाएगा, और प्लस का 2c माइनस का c भी प्लस का c हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा किसके अंदर, रो 1 के अंदर। अगर आप रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऐड करके चेंज कर देते हो, तो यहां से मैं एक ऑपरेशन ले रहा हूं रो 1 के अंदर, कौन सा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन लगाने के बाद इस डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, देखिए अपन जोड़ते हैं इसको, तो यहां से देखिए आप इस तीनों को जोड़िए। देखिए ए तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस का 2b माइनस का b यानी प्लस का b रहेगा, प्लस का 2c माइनस का c यानी प्लस का c रह जाएगा। ओके, इसी प्रकार इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों पे क्या होगा, प्लस का 2c माइनस का c प्लस का c रहेगा, प्लस का 2a माइनस का a प्लस का a हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, जोड़ के देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास बचा 2b, ये b माइनस सी माइनस a, ये बचा 2b, यहाँ बचा 2c, ये हो गया 2c, ये हो गया c माइनस a माइनस b। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास रो 1 के अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, रो 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो देखिए बाहर निकाल लीजिए इसको, a प्लस बी प्लस सी, ये बाहर निकल गया, क्या बचा आपके पास 1 1 1, ये बचा आपके पास 2b, ये बचा आपके पास b माइनस सी, ये बचा 2b, ये बचा आपके पास 2c, ये बचा 2c, ये बचा आपके पास c माइनस a माइनस b, यहाँ पे आपके पास माइनस a और रह रहा है। ओके, अब देखिए फिर बच्चों, यहाँ पे रो 1 के अंदर सभी एलिमेंट 1 मिल गए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपस में दो कॉलम को घटा के दो जगह 0 बना सकते हो। फिर अपन इसका लास्ट में क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो आपको जो टारगेट चाहिए वो मिल सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से क्या होगा, मैं दो ऑपरेशन काम में ले लेता हूं, कौन कौन से, मैं C2 में चेंज कर देता हूं, एक तो C2 में क्या चेंज कर दूं, C2 माइनस C1 कर देता हूं, C2 माइनस C1। इसी प्रकार एक और चेंज कर देता हूं C3 में भी, C3 में क्या चेंज कर दूं, C3 माइनस C1 कर देता हूं, तो C3 माइनस C1। इससे आपके डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा डिटरमिनेंट, देखो C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2b 2c ऐसा का ऐसा। अब देखिए C2 हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो गया 0। यहाँ से देखिए b माइनस का c माइनस का a, मैं इसको घटा के लिखता हूँ, देखो b माइनस का c माइनस का a और माइनस का 2b। तो यहाँ से देखिए आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपको ये माइनस का a मिलेगा, ये माइनस का c मिलेगा, या माइनस का b मिलेगा, प्लस का b और माइनस का 2 माइनस का b मिलेगा, यानी तीनों माइनस के मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो तीनों मेरे को किसके मिल जाएंगे, प्लस के मिल जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसी प्रकार देखिए यहाँ से 2c माइनस 2c क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए C3 में भी क्या चेंज करना, C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको घटाइए, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, सेम इसी प्रकार बचेगा। देखिए c माइनस a माइनस b, C3 माइनस C1 करना है ना, तो माइनस के 2c, देखो माइनस का a बच ही रहा है, माइनस का b बच रहा है, प्लस का c माइनस का 2c माइनस का c हो गया, तीनों माइनस के हो गए, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लो, तो तीनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे a प्लस b प्लस क्या बच गया, c। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको रो 1 के अंदर इस प्रसार करके आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए यहां लिख देते हैं अपन, रो 1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बाहर क्या बच रहा है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी तो बच रहा था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा, इस 1 के साथ कौन सा आएगा, इस 1 की रो कॉलम को छुपा लो, ये बचा आपके पास माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ही बचा 0, यहाँ 0, यहाँ बचा आपके पास वापिस माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इस 0 वाले को नहीं लिखना, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, इस 0 वाले को नहीं लिखना, बस छोड़ दो इसको। तो अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए आगे, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। तो सोल्व कैसे होता है, देखिए इसको सोल्व करते हैं, 1 से गुणा होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए फिर बच्चों, इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व करना जानते हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और ये सेम कोष्टक होने की वजह से क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे,
ठीक है, माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इधर जीरो ही बच रहा है। तो अब देखिए ये दोनों सेम कोष्टक है, आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, ये स्क्वायर है ये एक घात का है तो घात जुड़ के क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो यहां से हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी की घात 3। तो देखिए स्टूडेंट्स फाइनली आपको शायद यही चाहिए था। ये देखिए प्यारे बच्चों आपके 11वें का पहला पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। देखिए स्टूडेंट्स अब अपन बात करेंगे 11वें के दूसरे पार्ट के ऊपर। इसके अंदर भी सेम टाइप से आपको पहले टारगेट देखना क्या बनाना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बनाना ना, और उसके बाद 2 भी रखना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बन सकता है x प्लस वाई प्लस जेड की बाहर 2 भी आ जाए और x प्लस वाई प्लस जेड भी आ जाए। तो यहां से देखिए जब आप इसको जोड़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं है तीनों रो को जोड़ने से, तो क्योंकि जेड जेड 2z और 2z 4z 4z किस में चाहिए आपको, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहां से आप क्या करो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ो, देखो x x 2x हो जाएगा, y y 2y हो जाएगा और 2z ऐसा का ऐसा, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड भी आ जाएगा। तो ये टारगेट जो चाहिए ऐसा मिल सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां से मैं क्या करूंगा कॉलम का ऑपरेशन काम मिलूंगा पहले ही, तो यहां पे मैं कॉलम का ऑपरेशन ले रहा हूं, कॉलम 1 में चेंज कर रहा हूं क्या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब देखिए ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटरमिनेंट क्या बनेगा, जोड़िए इनको, x x हो गया 2x प्लस y y हो गया 2y प्लस 2z हो गया ना। इसी प्रकार देखिए यहां के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ये x ऐसा का ऐसा, यह हो जाएगा y ऐसा का ऐसा। अब यहां पे भी क्या हो जाएगा z और z 2z, y और y 2y और ये 2x ऐसा कैसा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, y प्लस z प्लस 2x, कॉलम 3 के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसा कैसे रहेगा z प्लस x प्लस 2y, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके आगे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कॉलम 1 के अंदर ये कॉमन निकल रहा होगा, ठीक है, तो कॉलम 1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z क्या करते हैं कॉमन लेने पर इनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये बाहर निकल गया। अब डिटरमिनेंट में क्या बचा 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x x, ये बचा y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए स्टूडेंट्स इस C1 के अंदर आपको 1 1 1 एलिमेंट मिल गए, तो आपस में आप क्या करो 2 रो को घटा के 2 जगह 0 बना दो, फिर इसका प्रसार करके इस डिटरमिनेंट को अपन सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां से इसको और सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं कैसे, सबसे पहले तो आप इसमें से 2 कॉमन निकालो, कॉमन में भी कॉमन निकालो वापस 2, यहां पर जगह x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इसी फॉर्म का आपको टारगेट है तो इसलिए मैंने 2 भी इससे बाहर निकाल लिया। अब डिटरमिनेंट में देखिए अपन क्या कर रहे हैं, क्या एक ऑपरेशन भी लगा लेते हैं। ऑपरेशन कौन सा लगाते हैं देखिए प्यारे बच्चों, यहां से मैं रो 2 में चेंज कर देता हूं, रो 2 में क्या चेंज कर देता हूं रो 2 माइनस रो 1 कर देता हूं। इसी प्रकार एक और ऑपरेशन काम में ले लेता हूं मैं, रो 3 में चेंज कर देता हूं क्या रो 3 माइनस रो 1। ओके प्यारे बच्चों, तो ये 2 ऑपरेशन अपन काम में ले लेते हैं। यहाँ 2 ऑपरेशन से क्या होगा ये डिटरमिनेंट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो 1x y रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, रो 2 में क्या चेंज आएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, तो यहाँ पे प्लस का 2x और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का x, यानी यहाँ पे आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे रो 3 भी क्या चेंज करना रो 3 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, x माइनस x क्या हो गया 0। इसी प्रकार देखिए z प्लस x प्लस 2y माइनस का y, तो प्लस का 2y माइनस का y क्या हो जाएगा प्लस का y, तो देखिए यहाँ पे भी क्या बचेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या बचा, ये जो C1 दिख रहा है इसमें 2 जगह 0 मिल गया, तो मैं क्या करूंगा C1 के अनुदिश का प्रसार कर देता हूं। तो C1 के अनुदिश क्या कर रहा हूं मैं प्रसार, ठीक है, तो C1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। देखिए ये बाहर वाला तो ऐसा का ऐसे रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसके अनुदिश प्रसार किया तो क्या बचा 1 की रो और कॉलम को ढक लीजिए, तो ये आपके पास बचा क्या क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड 0 0 x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 बाहर ऐसा का ऐसा। देखिए यहाँ माइनस 0 प्लस 0 इनके साथ एलिमेंट लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये सेम कोष्टक है, इसका मतलब कोष्टक क्या हो गए होल स्क्वायर हो गए, प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ये 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम हो गए, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, 2 घात 1 घात 3 घात हो जाएगी, तो ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड की घात 3।
तो फाइनली प्यारे बच्चों दूसरे पार्ट के अंदर आपको ये प्रूव करना था, तो आपके दूसरा पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर ली थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।